और अब मातृभूमि में आपको लेकर चलेंगे एलओसी पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से अटैक के साथ साथ लगातार कई दिन तक जोरदार शेलिंग की गई है। एलओसी पर तैनात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है। और किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया हमारी सेना ने जो एलओसी पर मुस्तैद है, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज की एलओसी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं और ये एलओसी है, हमारे ठीक पीछे पीओके का हिस्सा है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने खूब तबाही मचाई। उनके सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया, उनकी तमाम पोस्ट को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। जो जानकारी मिल रही है, लगभग 15 पाकिस्तानी पोस्ट को इस जगह से नुकसान पहुंचाया गया। ये सामने ही मैं पूरा पीओके का हिस्सा देख पा रहा हूं, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे भारत का हिस्सा एक दिन होना ही होना है। वहां पर भारतीय सेना ने पुंछ से काफी नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पाकिस्तान की कई पोस्ट हमको दिखाई दे रही हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, लगभग 15 की संख्या में, और कई जो उनकी चौकियां थी, कई और जो उनके की इंस्टॉलमेंट्स थे, उनको नुकसान पहुंचा है यहां पुंछ के इस एलओसी वाले हिस्से पर। यहां मौजूद रहकर हम ये देख पा रहे हैं कि कई जगह पर तो मात्र 60 से 70 मीटर की दूरी पर ही दोनों की पोस्ट यहां मौजूद हैं। और इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत बुरी तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। और कुछ जो हिस्से मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही नजदीक यहां पर एक दूसरे के सामने सेनाएं मौजूद हैं। और भारत ने तो एक ऐसा जवाब इस बार दिया है कि पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। कुछ जवानों का यह भी कहना है कि 3 दिन तक तो हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से उनके हर एक हमले का जवाब दिया, उन्हें मिट्टी में मिलाया। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली अगर पाकिस्तान से आती तो भारत की तरफ से जवाब गोला से दिया जाना चाहिए, तो उसी तरह से भारत ने गोला से जवाब दिया है। और इस तरफ आप देखिए, ये कुछ हिस्से हैं हमारी पोस्ट के आगे, ठीक पीओके का हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, जहां पर भारी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है। और ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कितनी तादाद में नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 पोस्ट तो आसपास में ही पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी गई थी। उनका जो कम्युनिकेशन लाइन है इस एलओसी पर पाकिस्तान का, उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया तो भारतीय सेना ने तुरंत नष्ट कर दिया। यानी वो अब कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की इस पोस्ट से कर दी गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय सेना बलों का जो हौसला है, जज्बा है, वो हाई है। और भारतीय शूरवीरों ने इस जगह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ एलओसी। मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके जिसे कहा जाता है, और जहां पर भारतीय सेना ने काफी नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचाया है। आप देख लीजिए, ये वही पीओके है जिसे कुछ दिनों में भारत का हिस्सा जरूर होना है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और भारत का जो रुख हमेशा से रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, और आगे चलकर जो भी बातचीत होगी कश्मीर के मुद्दे पर, वो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी। भारत सरकार ने स्टैंड बिल्कुल साफ कर रखा है, क्योंकि जो जिस तरह से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके का इस्तेमाल आतंकी लॉन्च पैड के लिए पाकिस्तान करता है, भारत में घुसपैठ कराने के लिए करता है। इन सब के लिए यह जरूरी है कि जल्द से जल्द पीओके भारत का हिस्सा हो। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उस समय भी भारत की सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी पोस्ट बल्कि बड़ी संख्या में जो उनके आतंकियों के लॉन्च पैड थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है। तो एबीपी न्यूज आपको पीओके की तस्वीर दिखा रहा है। एक बार हम आपको अपने कैमरे से और वो तस्वीर दिखा देते हैं जिन इलाकों में भारतीय सेना ने काफी नुकसान पहुंचाया। 15 पाकिस्तानी पोस्ट को इस इलाके में ध्वस्त किया था, इसके साथ ही उनके जो कम्युनिकेशन लाइन थी उसको ध्वस्त कर दिया था, कम्युनिकेशन टावर को यहां पर बर्बाद किया था पाकिस्तान के। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में काफी नुकसान पहुंचा, और यही वो पीओके है जिसे एक दिन भारत का हिस्सा जरूर होना है। भारत की संसद में भी इसको लेकर बहुत साल पहले ही संकल्प प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था, और अब आप इसी पीओके को कुछ दिनों में भारत का हिस्सा होते हुए देखेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान लगातार बौखलाया रहता है, यहां से आतंकवादी हमले कराने का प्रयास करता है, भारत में घुसपैठ कराने का प्रयास करता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक अच्छा सबक जरूर सिखाया गया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ एलओसी।
एलओसी पर हम अपनी पहली पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान हमारे साथ में हैं। सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताइए कि किस तरह से पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड थे और जो पाकिस्तानी पोस्ट थे, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आप लोगों ने उनको निशाना बनाया, उनको ध्वस्त किया। सबसे पहले मैं सुबेदार विजय आर्मी से, हमने जैसे ही 7 तारीख को फायर का वो हुआ, सबसे पहले हमने मिसाइल, ड्रोन, इनसे दुश्मन के नज़दीक जो लॉन्च पैड थे जिनकी कि पहले से ही हमें पता था, उनकी हमें ड्रोन से उनकी पहले से हमें लोकेशन पता था, वहाँ हमने ड्रोन से और मिसाइलों से उनको लॉन्च पैडों को उड़ाया। साथ ही जैसे ही सीएफबी हुई, सीज फायर वॉल्यूशन पहले दुश्मन ने किया, सीज फायर वॉल्यूशन का हमने जैसे ही जवाब दिया तो सबसे पहले हमने दुश्मन के नज़दीक पोस्टों पर धुआंधार फायरिंग करके उनको बुरी तरह नष्ट किया। तो मैं चाहूँगा जरा एक नज़दीक पोस्ट हम अपने कैमरे से अगर दिखा पाएँ, अब थोड़ा सा बताएंगे कौन सी पाकिस्तान के सबसे नज़दीक पोस्ट? सर, जो इधर से तकरीबन 700 से 800 मीटर जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो दुश्मन का सौकर फॉरवर्ड पोस्ट है। उससे आगे जो पोस्ट है वो केडब्ल्यूडी है, सौकर पोस्ट है। ये दुश्मन की 650 मुजाहिद के पोस्ट हैं। अच्छा, तो इनको भी नुकसान पहुंचाया उस दिन? जी सर, यहाँ से काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आप मेरे दाहिने देखोगे तो इधर लियो कॉम्प्लेक्स है दुश्मन का, जिसको कि लियो लंगर एक्सचेंज ऑफिसर हट बोलते हैं। उस पर भारी तादाद में हमने फायर डालकर दुश्मन की बैंकर को ही नष्ट नहीं किया, दुश्मन के जवानों को भी बुरी तरह कैजुअल किया। जी, और इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम लोग को सुनने में आया था कि ध्वस्त कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था यहाँ पर। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारे इंट या सोर्स हैं उनसे पता लगता है कि जहां हमारे पोस्ट के नज़दीक जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उनका वहां जाकर बम गिरेगा या जो भी वो गिरेगा तो उससे निश्चित है कि कम्युनिकेशन सिस्टम तो ख़त्म होना है। तो अब क्या आकलन है आपका कि कितना डरा होगा पाकिस्तान इस बार, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इस बार यहाँ पर? मैं आपको बता देता हूँ, जितने कभी पिछली बार हमने जितने भी उनसे ऑपरेशन किए हैं या दंड दिया है उससे कई गुना बढ़कर हमने इस बार पाकिस्तान को दंड दिया है। उसको हमने देखा है, वो बुरी तरह डरा है। इस बार भगदड़ मची उसमें, और उसने सीज फायर का ऐसे नहीं किया कि अपने आप, उसने डर कर ये सीज फायर का वो किया है। तो देखिए, डर कर सीज फायर किया पाकिस्तान ने, ये कहना है भारतीय सेना के जवान ने, और हम बिल्कुल एलओसी पर खड़े हैं। पाकिस्तान की पोस्ट हमको दिखाई दे रही है जिसे भारतीय सेना ने बिल्कुल तबाह कर दिया है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान यहां से पहुंचाया है, और ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पर आया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ, एलओसी। इस वक्त मैं पुंछ में एक फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद हूं जहां से पाकिस्तान की जो पोस्ट है पीओके पर उसे लगातार निशाना बनाया गया, लेकिन उससे पहले क्योंकि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम यह दावा करती थी कि भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप देखिए हम अपनी सबसे फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है और हमारे सब कुछ यहां पर सुरक्षित है, एक भी कहीं भी जरा सा भी नुकसान हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा की पोल यहीं पर खुल जाती है। अब हम आपको एक बंकर में लेकर चलते हैं जहां से हमारी नजर लगातार पाकिस्तान की पोस्ट पर लगी हुई है। अगर वो जरा सी भी हरकत करेंगे तो हमारी सेना की जो गोली का निशाना होगा वो सीधे सीधे पाकिस्तान की पोस्ट तक जाएगा, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक बंकर है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस बंकर ने इतना ऐतिहासिक काम किया कि पाकिस्तान की जो पोस्ट रही वो संभल ही नहीं पाई, उसको पता ही नहीं चल पाया कि गोलीबारी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी तादाद में हो रही है। तो ये फॉरवर्ड लोकेशन पर एक बंकर में हमारी एक पोस्ट है। मीडियम मशीन गन आपको यहां पर दिखाई देगी जिससे लगातार निशाना बनाया जाता है और इसका निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तान की पोस्ट पर है। और यहां से हम पाकिस्तानी पोस्ट देख भी पा रहे हैं, पाकिस्तान की पोस्ट पर इसका निशाना है। और उस दिन भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत ने यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया। यह हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट है जहां से बंकर में मौजूद रहकर हम यहां से उनकी चौकियों को निशाना बनाते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और बताती हैं कि हमारी जद में पाकिस्तान की हर पोस्ट है और हर एक पोस्ट को हमने यहां से निशाना बनाया, उसे ध्वस्त किया, बर्बाद किया। अब जो जवान यहां पर मौजूद हैं उन लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि इन्हीं वीर जवानों की वजह से, इन्हीं शूरवीरों की वजह से हमारे भारतीय जो सैनिक हैं इनकी वजह से ही इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हो पाया। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा इस तरफ आइए। क्या है ये बंकर, किस तरह से जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान हमारे इस लोकेशन से डरता है? और साथ ही क्योंकि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि भारत को नुकसान कर दिया, लेकिन हमें तो कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया। सर जी, पाकिस्तान ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ।
कोई हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई। लड़ाई के दौरान थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन हमारे पक्के डिफेंसेज और हमारी आले दर्जे की ट्रेनिंग से हमने दुश्मन को सीज फायर वायलेशन के दौरान मुंह तोड़ जवाब दिया और उस पर भारी मात्रा में फायर डालकर उसकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी की। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, कितनी देर तक यहाँ से गोलीबारी चलती रही? जैसे ही रात के तकरीबन 1:30 या 35 मिनट के लगभग सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, तो सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। जैसे ही उसका फायर हमारे ऊपर आया तो कुछ सेकंडों के लिए हमने उसके फायर को जज़ब किया और कुछ सेकंडों में ही हमने उस पर वापस फायर किया और भारी मात्रा में उस पर फायर डालकर उसके बंकर, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई और उसकी कैजुअल्टी को हमने अंजाम दिया। अपने इस एमएमजी की दूरी कितनी है? पाकिस्तान की पोस्ट आपकी जद में है इससे? ये पाकिस्तान की पोस्ट है जो हमारे सामने है, उसकी लगभग 500 मीटर की दूरी है और 500 मीटर की दूरी पर इस एमएमजी से हमने कारगर फायर डाला था। बिल्कुल सटीक निशाना। उसके लूप होल के अंदर हमने फायर डाला है सर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सटीक निशाना और 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी पोस्ट पीओके में एलओसी पर, और वहां पर इसी तरह से निशाना बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारत देश को सुरक्षित रखा, हमारी भूमि को सुरक्षित रखा और हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसके लिए यही सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से इस सीमा पर तैनात रहे। बहुत धन्यवाद सर, आपने देश की रक्षा की, हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यही देश के वीर जवान हैं जिन्होंने हमें और आपको सुरक्षित रखा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ, एलओसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।